तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्यूट द फॉलोइंग सम्स। तो अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हमें दिया गया है जो 0, 1, 5, -3, 2, 1। ये हमारी ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स 6 - 1 2 4 -3। हमें इनको ऐड करना है। तो अब हम करते हैं इनको ऐड। पहले हम अच्छे से इसको लिख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। तो 0 + 6 -3 -1 प्लस माइनस माइनस 1 + 2 2 + 4 5 -3 1 + 2। तो अब हम इन्हें जोड़ते हैं। तो हमारा 6 3 और 5 में से 3 गया 2 -4 6 1 + 2 = 3। हमारा माइनस का 3 है, माइनस का 1 है, तो इसलिए -4 हो गया। हेंस द रिजल्ट। तो आई होप कि फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो करते हैं हम अब अपना सेकंड पार्ट। तो हमारा सेकंड पार्ट है √3 2 1 3 -1 0। ये हमारी ए मैट्रिक्स, हमारी बी मैट्रिक्स है 2 -2 √5 3 1 1/2। हम इन्हें जोड़ते हैं। √3 + 2 √3 + 2 2 - 2 प्लस माइनस माइनस और 1 + √5 3 + 3 -1 + 1 और 0 + 1/2। तो हमारा है 2 + √3 0 1 + √3 6 0 1/2। तो आई होप कि ये सेकंड पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा है अब थर्ड पार्ट। हमारा थर्ड पार्ट है cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। ये हमारी ए मैट्रिक्स है प्लस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x। तो अब हम इनकी करते हैं एडिंग। तो यहाँ पे तो ये नहीं आएगा, इसलिए हम इसके नीचे लिख लेते हैं cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x = 1 1 1 1। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x ये 1 के बराबर होता है, ठीक है। हेंस द रिजल्ट। तो बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है इफ ए, हमें ए दिया हुआ है एंड बी = 2। ये ए हमारा 2 3 4 2
एंड बी है हमारा 1 3 माइनस 2 5। तो हमें जो गिवन बाई में दिया हुआ है, हमें जो निकालना है फाइंड 3a माइनस 2b। तो हमें ये निकालना है। तो हम पहले लिख लेते हैं 3 मल्टीप्लाई, ये जो 3a है ये 3 के मल्टीप्लाई में है a, 2 मल्टीप्लाई ये 1 मतलब b लिख लेते हैं हम। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं 3 मल्टीप्लाई 2 6, 3 मल्टीप्लाई 3 9, 3 मल्टीप्लाई 4 ये 12 और 3 मल्टीप्लाई 2 6। यहाँ पे 2 के साथ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 2 5 जा 8। अब हम इन्हें जोड़ते हैं 6 माइनस 2 9 प्लस 4 12 माइनस 6 6 माइनस 10। तो हमारा आ गया 4 6 ये 13 और माइनस 4। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है इफ ए, ये है हमारा फाइंड ऑफ द फॉलोइंग। हमें ए है दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है और सी भी दिया हुआ है। तो हमें फाइंड करना है 2b प्लस 3c। तो हम पहले की तरह इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं -3 2 हो गया हमारा। अभी इनकी मल्टीप्लाई करते हैं 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 माइनस 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 प्लस 3 के साथ करते हैं अब -3 2 जा 6 माइनस का -3 -9 प्लस 6। अब हम इन्हें प्लस करते हैं, जोड़ते हैं 8 माइनस 6 प्लस माइनस माइनस और -4 -3 6 -9 2 प्लस 6। तो हमारा अब आता है 2, 8 में से यदि 6 को माइनस करेंगे तो 2 आता है, माइनस माइनस प्लस होता है माइनस का 7, 6 माइनस 9 माइनस का 3, छोटे में से बड़ा घटाएंगे तो माइनस का हो जाएगा और 2 प्लस 6। तो हम करते हैं अब अपना सेकंड पार्ट। आई होप कि ये फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया हो अच्छी तरह से। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और शेयर करो और लाइक करो। और आपको कोई क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर भेज देना, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा या फिर आप मेरी वीडियो दोबारा से देख लेना। तो हमारा सेकंड पार्ट है -2a प्लस bc। हमें ये फाइंड करना, तो हम करते हैं अपना सॉल्यूशन। पहले की तरह हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ये BC को हमें जोड़ने के लिए बड़ी ब्रैकेट के अंदर करना पड़ता है इनको। तो पहले बड़ी ब्रैकेट फिर उससे छोटी ब्रैकेट जो हम मैट्रिक्स में लगाते हैं। तो हमारा BC हो गया। अब बड़ी ब्रैकेट 2 के साथ मल्टीप्लाई 4 8 -2 4 ये प्लस ये अब छोटी ब्रैकेट हो गई है। अब हम इनको जोड़ देते हैं 2 -2 और माइनस का 1 -3 3 -3 0 4 + 2 6। अब हम इन्हें जोड़ देते हैं 4 + 2 6 8 -2 ये 8 - ये 3 5 आ गया हमारा यहाँ पर।
और माइनस का 2 प्लस 0 तो हमारा आ गया -2। 4 प्लस 7 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। तो हमारा सेकंड पार्ट भी हो चुका है। हमारा थर्ड पार्ट है अब 2a माइनस 3b इंटू माइनस सी। तो हमें यहाँ पर जो a दिया हुआ है हम सेकंड पार्ट से ले लेते हैं, नहीं तो हमें वापस से ऊपर नीचे करना पड़ेगा। हमारा a हो चुका है -3, ये हो गया। अब b हमारा 4 - 2 3 1 बड़ी ब्रैकेट। अब इनको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बड़ी ब्रैकेट माइनस ये c लिख लेते हैं, -2 -1 -3 और 2। अब हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4 और 8 -2 4 और माइनस अब 3 के साथ 12 -6 9 3 हो गया। अब -2 -3 -1 2। अब हम करते हैं यहाँ पर उसको हमें यहाँ पर जो दिया गया 4 -12, छोटे में से यदि बड़ा घटाएंगे तो वह माइनस का आ जाएगा, तो माइनस का 8। और हमारा दूसरा है क्या है यहाँ पर, ये है, ये हो गया हमारा ये 14। अब हो गया हमारा ये 11 माइनस का और 4 -1, ये हो गया हमारा। और अब हम करते हैं इसमें से c को माइनस करते हैं। हमें c क्या है हमारा -2 -1 -3 और 2, ये हमारा c। तो अब हम करते हैं इसको माइनस प्लस का है तो माइनस का 6 14 + 1, ये होगा हमारा 15 -11 माइनस प्लस तो हमारा माइनस का 8 1 - 2 माइनस का 1। तो आई होप कि आपको ये थर्ड पार्ट भी अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो हम बढ़ते हैं अब हमारे फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है इफ़ a = b = फाइंड 2a - 3b। हमें a दिया हुआ है और b भी दिया हुआ है, गिवन बाय 2a - 3b, ये हमें दिया हुआ है। तो हम पहले की तरह करते हैं 2 × a 2 1 -2 3 0 1 -4 6 5। अब 3 के साथ b की मल्टीप्लाई 5 6 5 ये सॉरी प्लस -1 3 2 4 -4। तो हम करते हैं अब इनकी मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 2 -4 6 0 2 -8 ये प्लस 12 10 माइनस अब 3 के साथ 15 18 15 और ये 3 माइनस का 9 6 12 -12। तो अब हम करते हैं इनको माइनस
4 में से 15 को घटाएंगे तो -11, और 2 में से 18 को घटाएंगे तो -16, और 4 में से 15 ये -19, 3 -7 और ये क्या है ये 16 0 22, हैंस द रिजल्ट। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि एडिशन इज एसोसिएटिव इफ, तो हमें ये वेरीफाई करना है a + b + c इज इक्वल टू a + b + c। तो हमारा a दिया हुआ है, b दिया हुआ है और c दिया हुआ है। तो हमारा अब सॉल्यूशन करते हैं। तो हम पहले ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो हम पहले इज इक्वल टू से इधर वाली संख्या को ले लेते हैं। हमने इधर वाली संख्या को लिया, हमने एज इट इज रख दिया, ए की जगह पर ए रख दिया और बी की जगह पर बी रख दिया और सी की जगह पर सी रख दिया। और अब हमने ए और बी को जोड़ दिया और प्लस में अब सी को जोड़ते हैं। तो हम सी को जोड़ते हैं तो हमारा हो गया 13, 8 ये -4 4 हो गया, 3 7 3 4 और 0 9 7 ये 15। तो हमारी ये लेफ्ट हैंड साइड तो निकल चुकी है। अब हम निकालते हैं राइट हैंड साइड। तो हमारी राइट हैंड साइड है a + इंटू b + c, ये हमारी है राइट हैंड साइड। 2 3 0 1 -1 2 1 0 4। अब प्लस, अब बड़ी ब्रैकेट फिर छोटी ब्रैकेट, b लिखते हैं हम 9 3 2 7 5 1 -1 4 6। सॉरी ये बड़ी ब्रैकेट लग चुकी है यहाँ पर। ये पहले तो एक बार साफ कर देते हैं इसे। हमारा C है 2 1 9 -4 -1 4 3 0 5। हमने राइट हैंड साइड को भी लिख दिया है, ये हमारी बड़ी ब्रैकेट। अब करते हैं उस साइड, यहाँ पर जगह है कम है। अब जोड़ते हैं इन्हें। हमारा हो गया ये 2 3 0 1 -1 2 1 0 4 और प्लस। अब हम जोड़ते हैं इन्हें, 9 + 2 11 और अब 7 ये प्लस माइनस माइनस तो 3 और ये 11 3 और यहाँ पर आ गया हमारा ये 4 5 2 4 11। तो अब हम इन्हें भी जोड़ देते हैं, 13 7 11 11 4 3 7 3 4 15। तो हमने इनको ऐड किया तो हमारा ये हो चुका है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। अब हम लिख लेते हैं 13 7 9 4 3 7 3 4 15। अब हमारी है राइट हैंड साइड 13 ये 7 11 4 3 7 3 4
15। तो हमारी राइट हैंड साइड है लगता है वो गलत हो चुकी है। यहाँ पर एक बार फिर से दोबारा देख लेते हैं। हमने यहाँ पर इसको जोड़ा था और जोड़ते समय हमें हमारी गलती मिल चुकी है। यहाँ पर 2 आएगा 11, यहाँ पर हो जाएगा 11। तो प्रूव दैट। तो हमने इसे वेरीफाई करना था हमें, तो हमने कर दिया वेरीफाई, ये बराबर है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। इफ ए इज इक्वल टू, ये हमारा होता है डायगोनल दिया हुआ है, बी डायगोनल हमारे हैं और सी डायगोनल है। तो हमें ये ज्ञात करने हैं। तो सॉल्यूशन अब हम करते हैं इन्हें। a + 2b पहले हम लिख लेते हैं ताकि आसानी से हो जाए हमारा क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। 2 हम पहले a को लिख लेते हैं। 2 - 5 9 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं b को, -3 7 14। और अब लिखते हैं पहले तो a को सेम एज इट इज लिखेंगे। 2 - 5 9 प्लस अब b की 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, -6 14 28। तो अब इन्हें ऐड करते हैं। तो हम ऐड करते हैं बे इन्हें। तो हमारा आ गया 2 माइनस, पहले लिख लेते हैं ताकि हम बीच में हमें प्रॉब्लम ना। तो अब हमारा आता है 9 + 28। तो अब हम इन्हें करते हैं -4। यदि छोटे में से बड़ा घटाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और 9 और 37, हैंस द रिजल्ट। तो आई होप कि ये फर्स्ट पार्ट आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो करते हैं हमारा सेकंड पार्ट। तो हमारा सेकंड पार्ट है जो 2a + b - 5c। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट की तरह हम कर लेते हैं। हम लिख लेते हैं 2 × a प्लस में, और अब है हमारा b। अब -5 मल्टीप्लाई में हमारा जो c है 4 - 6 और 3, हमारा ये है जो। अब हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 - 10 और 18। तो हमारा आ गया, ये आपको दिख नहीं रहा होगा अच्छी प्रकार से, हमारा आ गया अब 18 प्लस, और b को हम सेम एज इट इज लिख लेते हैं पहले तो 7 14। अब इसके साथ भी मल्टीप्लाई 20 - 30 और 15। तो अब इन्हें करते हैं हम। और -10 + 7 + 30 18 + 14 -15। तो हमारा हो जाएगा अब -19 27 17, हैंस द रिजल्ट। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं हमारे 7th क्वेश्चन की तरफ। हमारा 7th क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन। तो हमें इनके सॉल्व करना है इन मैट्रिक्सों को,
और एक्स वाई जेड और टी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले तो हम इन्हें लिख लेते हैं ताकि हमें बीच में कोई प्रॉब्लम ना हो। 2x जेड वाई टी। दोस्तों ये टी है, यदि आप प्लस का चिन्ह है समझ जाएं तो इज इक्वल टू 3 3 4 5 6। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं 2x 2z 2y 2t 2t प्लस अब इसके साथ 3 0 -3 6 इज इक्वल टू 9 12 15 18। तो हमारा हो गया। अब इसको हम ये जो प्लस का है उस साइड जाकर माइनस का हो जाएगा, हम इसे इज इक्वल टू से उस साइड कर देते हैं। इज इक्वल टू 9 12 15 18 -3 0 -3 6। हमारा हो गया 2x 2z 2y 2t इज इक्वल टू माइनस कर देते हैं 6 12 18 12। तो ये हो गया हमारा। अब निकालते हैं हम x की वैल्यू। इक्वेशन 2x इज इक्वल टू 6 x इज इक्वल टू 6/2 2 1 2 2 3 6 x इज इक्वल टू 3। वैल्यू ऑफ द x। तो हमारी x की वैल्यू निकल चुकी है। अब हम निकालते हैं वैल्यू ऑफ द y। 2y इज इक्वल टू 18 y इज इक्वल टू 18/2 2 1 2 2 9 18 y हमारा आ गया 9। अब निकालते हैं वैल्यू ऑफ द z। तो हमारा है 2z इज इक्वल टू 12 z इज इक्वल टू 12/2 2 1 2 2 6 12। हमारा z आ गया है 6। तो यहाँ पर और जगह नहीं बची है। अब हम यहाँ पर निकाल लेते हैं वैल्यू ऑफ दी t। तो यहाँ पर है 2t इज इक्वल टू 12 2t इज इक्वल टू 12 t इज इक्वल टू 12/2। हमारा t आ गया 6। हमारा 8th क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू x y z w। तो हमें इसमें x y और z की वैल्यू ज्ञात करनी है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो और वीडियो को लाइक करो। तो हम निकालते हैं पहले x की वैल्यू ऑफ दी x। हमारा सॉल्यूशन करते हैं अब हम। तो हमारी x की वैल्यू होती है 3x इज इक्वल टू x प्लस 4। तो यहाँ पर x जो प्लस का था इस साइड आकर माइनस का हो गया है। तो 3x माइनस x 2x इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 4/2। तो हमारे x की वैल्यू आ गई है जो 2 है। तो अब निकालते हैं हम y की वैल्यू, y ऑफ दी वैल्यू। वैल्यू ऑफ दी y। तो 3y इज इक्वल टू 6 प्लस x प्लस y। तो हमें ये निकालने के लिए x की वैल्यू को पुट करना पड़ेगा
6 प्लस एक्स की वैल्यू हमारी 2 प्लस वाई। तो हमारा वाई यहाँ पर प्लस का तो इस साइड आकर माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर आ गया हमारा 3y माइनस में 1y हो जाएगा तो 2y इज इक्वल टू 8/2। तो हमारी y की वैल्यू आ गई है 4। तो अब हम निकालते हैं w की वैल्यू। यदि हम w की वैल्यू नहीं निकालेंगे पहले तो हमारी z की वैल्यू भी नहीं आएगी। तो हम पहले निकालते हैं वैल्यू ऑफ दी w। तो हमारी ये यहाँ पर 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3। यहाँ पर w प्लस का तो इस साइड आकर माइनस का हो जाएगा 2w इज इक्वल टू 3, w इज इक्वल टू 3। तो हमारी w की वैल्यू है जो 3 है। तो अब हम निकालते हैं z की वैल्यू। तो वैल्यू ऑफ दी z, तो इन्होंने दे रखा है 3z इज इक्वल टू -1 प्लस z प्लस w। थ्री जेड माइनस प्लस z, हमारी w की वैल्यू 3 है। 3z माइनस z इज इक्वल टू 2 आ गया हमारा। माइनस का 1 है, प्लस का 3 है तो 2। यहाँ पर भी 2z इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 2/2। तो हमारा आ गया 1। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है अब सोल्व फॉर मैट्रिक्स एक्स द इक्वेशन। हमें एक्स की मैट्रिक्स ज्ञात करनी है। हम करते हैं अपना सॉल्यूशन। एक्स प्लस ये मैट्रिक्स लिख लेते हैं 0 1 2 1 0 -6 5 4 8 इज इक्वल टू 1 2 3 2 3 2 3 1 1। तो हम यहाँ पर जो ये मैट्रिक्स इस साइड प्लस की हम उस साइड करेंगे तो यह माइनस की हो जाएगी। हम लिख लेते हैं 1 2 3 2 3 2 3 1 1 माइनस जो यहाँ पर प्लस की थी इस साइड हम लेकर आए हैं माइनस की 2 1 0 -6 5 4 8। तो अब हम करते हैं इन्हें माइनस करते ही हमें x की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी हमारी 1 1 1 2 1 3 हमारा 3। ये प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस होता है हमारा तो 6 प्लस 2 8 हो गया हमारा। 3 -2 1 -3 1 -7। तो हमें x की वैल्यू पता चल गई है। तो हमारी x की मैट्रिक्स है ये। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है इफ़ ए हमारी जो मैट्रिक्स है और b है देन फाइंड मैट्रिक्स x सच दैट 3a - b ये प्लस 3x इज इक्वल टू 0। तो हम पहले लिख लेते हैं। एक ये हमारी मैट्रिक्स है 5 3 -1 2। हमारी b की है -4 1 3 -2। तो हमें जो गिवन बाय में दिया हुआ है वह है हमारा गिवन बाय वह हमारा 3a -2b प्लस 3x इज इक्वल टू 0। ये हमें गिवन बाय में दिया हुआ है तो लिख लेते हैं। अब इसी से निकलना 3। अब a मल्टीप्लाई करना है इसके साथ 5 3 -1 2 और माइनस का माइनस और अब
2 के साथ करनी है b की मल्टीप्लाई। -4 1 3 -2 तो +3x = 0। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 × 5 15 9 -3 6। अब माइनस, यदि आप चाहें तो -2 से भी इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैंने तो और आसान बनाने के लिए इसकी केवल 2 से ही मल्टीप्लाई कर दी है। यहाँ पर ये हमारे पास x नहीं था, इसलिए हमने इसे = के उस साइड कर दिया, राइट हैंड साइड की तरफ कर दिया, तो ये -3x हो गया। अब इसमें से मल्टीप्लाई करते हैं। 23 7 -9 और 10 = -3x। तो अब ये जो 3 है यहाँ पर हमारा, वह मल्टीप्लाई में तो इस साइड आकर वह डिवाइड में हो जाएगा। 3 7/3। और हमेशा याद रखना कि ये जो -3x है, कभी भी जो भी अंक इस साइड आएगा = से इस साइड आएगा तो केवल ये प्लस ही का रहेगा, ना कि माइनस भी आएगा साथ में। तो हमारा 7/3 -3, ये हमने वहाँ पर डिवाइड किया था, हमारे ये आ गई -x। तो यहाँ पर जो हमारा x माइनस का है, तो इस साइड लाकर हम उसका कर देते हैं अब ख़त्म। तो हमारा ये है हमारी x की मैट्रिक्स। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन। इफ़ ए है हमारा ये है जो, और बी है हमारा ये है। फाइंड द मैट्रिक्स x सच दैट 2a + 3x = 5b + 3x = 5b। तो हमें यदि 2a और 5b की वैल्यू टेकनी है, तो हमें 5b को इस साइड लाना पड़ेगा और 3x को उस साइड ले जाते हैं। तो अब करते हैं इनकी मल्टीप्लाई। 2 × a जो हमें दिया हुआ है 2 4 -5 -2 2 1, यह हमें दिया हुआ है a। माइनस का माइनस और 5 के साथ करते हैं अब b की मल्टीप्लाई। तो 8 4 3 0 -2 6 = माइनस का 3x, ऐसे का ऐसे ही, क्योंकि हमारे पास अभी तक x नहीं आया है, x हमें निकालना है। तो अब करते हैं इनके साथ मल्टीप्लाई। 4 8 -10 -4 4 2 -40 20 15 0 -10 और 30 = -3x, सेम एज इट इज़। तो अब हम करते हैं इसे -36। यदि छोटे में से बड़ा घटाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ये हो गया हमारा माइनस प्लस, तो 25 माइनस का -4 14 -28 = -3x। अब ये जो 3 है यह यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, याद रखना साथ में माइनस नहीं लाना है। देखो जैसे मैंने किया है, अब ये जो मैं प्लस ही का लाया हूँ, माइनस वहीं पर रह जाता है, ठीक है। -4/3 14/3 -28/3। तो भी यहाँ पर इन्हें जो कटता है उन्हें काट देते हैं और जो बचता है उसे लिख देते हैं। तो हमारा ये कट चुका है और 3 से 4 ये भी कट चुका है और हमारा ये हमारे जो बच गए हैं। तो अब लिखते हैं -12
-4 -25/3 -4/3 14/3 -28/3। तो हमारी x की वैल्यू भी निकल चुकी है। तो आई होप कि सॉरी, ये जो माइनस का है उस साइड ले जाकर हम कर देते इसे प्लस। तो अब हो गया हमारा ये पूरा क्वेश्चन। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन, फाइंड x एंड y इफ x प्लस वाई दिया हुआ है एंड x माइनस वाई भी दिया हुआ है। तो दोस्तों हमारी एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है सबसे। तो हम पहले तो इसके समीकरण बना लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू जो दिया हुआ है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन, x माइनस वाई 3003। तो अब हम करते हैं इनका ऐड। पहले तो हम इन्हें जोड़ लेते हैं। एडिंग 1 and 2 वी गेट, इसका मतलब होता है जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है, प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू 72 प्लस 3003। तो हमारा एक तरफ तो हमारा y प्लस का है और एक तरफ है हमारा माइनस का y। तो माइनस प्लस माइनस होता है तो ये हमारे कट जाएंगे। तो हमारा आ जाएगा 2x इज इक्वल टू, अब इन्हें जोड़ देते हैं 10 0 2 8। तो ये आ गया हमारा। अब यहाँ पर जो 2 मल्टीप्लाई में है तो उस साइड जाकर डिवाइड में हो जाएगा। x इज इक्वल टू 10/2 0/2 2/2 8/2। तो हमारा हो जाएगा 5 1 4 0 5 0 1 4। तो हमारी x आ चुका है हमारा 5104, हैंस द रिजल्ट। तो आई होप कि ये x की वैल्यू वाला आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम निकालते हैं, ये था हमारा वैल्यू ऑफ द x। अब हम निकालते हैं y की वैल्यू। तो वैल्यू ऑफ द y, तो हमारा अब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं। SUBTRACTING, सब्ट्रैक्टिंग 2 and 1 वी गेट। तो x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई इज इक्वल टू 7205 माइनस 3003। तो हमारा एक जगह है माइनस का x और एक जगह है प्लस का x। तो हमारा y बच जाएगा माइनस माइनस प्लस 2y इज इक्वल टू, अब इन्हें माइनस करते हैं 4 0 ये 2 0 2। तो जो यहाँ पर y मल्टीप्लाई में उस साइड जाकर डिवाइड में हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 1 1। y इज इक्वल टू 2 1 0 1। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो चुकी है
और यदि आपको एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट देखना है तो मेरे चैनल के लोगों के सामने वीडियो है, उसे ओपन कीजिए और वीडियो देखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें यदि चैनल पर